नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। फिर से मोदी क्लासेस में मैं आशीष मोदी आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि व्हाई रिक्वायर्ड टू बैलेंस इन द केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स किसे बोलेंगे, प्रोडक्ट किसे बोलेंगे, कैटलिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हमने ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। टुडे आज हम क्या देखेंगे, जो आपके स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर फर्स्ट में जो डिफिकल्ट केमिकल इक्वेशन है, एग्जाम में पूछते हैं 3-4 मार्क्स में, तो कैसे सॉल्व करने का वो हम आज देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। कई सारे इक्वेशंस है जो 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में भी पूछते हैं, वो कैसे सॉल्व करेंगे। और कई सारे इक्वेशंस है जिसमें 3 या 4 मार्क में पूछे जाते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि सिंपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा देखा था कि आपके पास ऐसा है N2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन और आपको चाहिए एमोनिया। ठीक है, ऐसा मुझे चाहिए, ये प्रोडक्ट में क्या चाहिए, एमोनिया चाहिए, 2 मोल एमोनिया। बट यहाँ देखो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ देखो हाइड्रोजन 6 है। मैंने सब कुछ समझा दिया है कि कैसे उस हाउ टू आइडेंटिफाई कि हाइड्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं। ठीक है, वो सब आप प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। हियर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ हाइड्रोजन 2 ये भी गिने जाते हैं और 3, यानी हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे, अगर आपका क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में है तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। बट सपोज के आपका कोई इक्वेशन दिया है, बैलेंसिंग नहीं है, और उसको बैलेंसिंग करने की प्रोसेस मुझे समझानी है, और वो क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ना एक इक्वेशन में लिख रहा हूं जो आपको आइडेंटिफाई करना है बैलेंसिंग है या नहीं। ठीक है, चलो सपोज के मेरे पास यहाँ जिंक है, ठीक है, जिंक है, उसके बाद मेरा H2SO4 है, H2SO4। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स, एंड गुजराती में શું કહેવાય, એને પ્રક્રિયકો કહેવાય। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट, ZnSO4 प्लस H2। ऐसा मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट मिला। आपको आइडेंटिफाई पहले करना है कि दिस इक्वेशन इज बैलेंसिंग और नॉट। ठीक है ना तो कैसे मुझे बताना है उसको 2 मार्क्स में कि दिस इक्वेशन आर बैलेंसिंग। ऐसा नहीं दिखाने का कि चलो Zn यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हो गया बैलेंस। प्रॉपर स्टेप से मुझे लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे 2 मार्क्स के। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में है तो कैसे लिखने का, यहाँ है एक एलिमेंट का आपको कॉलम बनानी है। ठीक है, यहाँ आपको बनाना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्या बनाना है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स में जो भी एलिमेंट्स है उसका नंबर, और यहाँ लिखना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स प्रिपेयर कर दो। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स है, उसका रिएक्टेंस है और नंबर ऑफ द प्रोडक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, एकदम ध्यान से देखना हम कैसे उसको लिखेंगे। एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है आपका, जेल, जिसने आपको एलिमेंट, हाँ मैंने वो भी डिस्कस किया था, पीरियोडिक एलिमेंट्स में जो 1 to 30 है वो आपको याद रखने का, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, कौन से एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे। ठीक है, जिंक है, फिर मुझे क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर यहाँ सल्फर है। देखो, अगर आप वो पीरियोडिक टेबल रिफर करेंगे तब आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सर ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। बाकी समझ में आपको नहीं आएगा कि S अलग है और ऑक्सीजन अलग है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, फर्स्ट प्रिफर द पीरियोडिक टेबल ऑफ फर्स्ट to 30 एलिमेंट्स, then you basically identify and easily identify the elements। ओके स्टूडेंट्स, पहले आप 1 to 30 एलिमेंट्स आप रिफर कर लो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ है आपका सल्फर और ये रहा आपका ऑक्सीजन। ओके, नाउ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स यानी आपकी ए साइड हुई। ठीक है, एरो के लेफ्ट साइड यानी वो क्या हुआ आपका रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स यहाँ जिंक है, तो जिंक कितना है यहाँ 1,
प्रोडक्ट में जिंक कितना है, यहाँ 1 है, ठीक है। ओके, तो जिंक इज द बैलेंस इन दिस इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, यहाँ भी 2 है। नाउ हाइड्रोजन विल बी आल्सो बैलेंस, ठीक है। हमें किसी भी प्रकार का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सल्फर, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, चलो वो भी हो गया। और लास्ट बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4। आगे कुछ है, अगर यहाँ होता तो हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ 4 होगा, सल्फर 2 होता और ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ 2 नहीं है, इसीलिए जो उसके पास है वही हम रखते हैं। तो ऑक्सीजन कितना हुआ आपका 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 4। आप ऑब्जर्व करो कि ऑल द एलिमेंट्स नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इक्वल, वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज बैलेंसिंग इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, रेडी कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज बैलेंसिंग और नॉट। आपको ऐसे प्रॉपर स्टेप में दिखाना होगा एग्जाम में। ऐसे आप नहीं बोल सकते कि चलो जेलिन दोनों तरफ सेम है। ऐसे आपको प्रॉपर बॉक्स बनाना है, उसमें जो भी एलिमेंट्स फर्स्ट स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना आना होगा कि सर ए एलिमेंट्स है, ए एलिमेंट्स है, ए एलिमेंट्स है। अगर आप साथ में ले लो तो वो गलती हो जाएगी। तो आप पहले पीरियोडिक टेबल प्रीफर करना, मैंने पहले ही बोला है, ठीक है। तो आप इजीली एलिमेंट्स को डिफरेंट कर पाओगे। फिर क्या ऑब्जर्व करने का, नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स इस साइड कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका बैलेंसिंग इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज बैलेंसिंग। क्यों बैलेंसिंग है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स नंबर ऑफ द प्रोडक्ट आर सेम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, जो बैलेंसिंग नहीं है, जो 4 मार्क्स में पूछा जाता है हर एक साल में। चलो ठीक है, चलो एक इक्वेशन में बॉर्ड पे लिखता हूं, Fe मतलब उसको मैं आयरन भी बोल सकता हूं, हमारी सीधी भाषा में लोखंड भी बोल सकता हूं, ठीक है। उसको मैं जब पानी से रिएक्शन करता हूं, अब आप बताओ मुझे कि जब लोखंड आयरन पानी से प्रोसेस करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आप जानते हो और आपके घर में होता भी है, Fe3O4 प्लस H2। व्हाट इज दिस? दिस इज रस्ट। ગુજરાતીમાં કહેવાય એને કાટ લાગ્યો કહેવાય, બરાબર છે। તમારું લોખંડ કાટ ખાઈ જાય છે ને, તો એ છે તમારું શું છે, व्हेन जब लोखंड पानी के साथ रिएक्शन करता है और मुझे रेड कलर का रस्ट मिलता है, वो है, और उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। हमें एक इक्वेशन दिया गया है, हर रोज ये हमारे घर में भी होता है, जब बारिश का मौसम है अभी तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो देखना है कि दिस इक्वेशन इज बैलेंसिंग और नॉट। अगर बैलेंसिंग है तो हमें बॉक्स बनाना है और सीधा बता देना है कि दिस इक्वेशन इज बैलेंसिंग। अगर नहीं है, अगर बैलेंसिंग नहीं है तो क्या करेंगे, तो मुझे उसको ट्रायल एंड एरर मेथड मल्टीप्लाई करके मुझे उसको बैलेंसिंग करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो पहले तो मुझे क्या बनाना होगा, उसके 7 स्टेप है। जब बैलेंसिंग नहीं है तो उसके कितने 7 स्टेप है। पहला स्टेप है, उसको बॉक्स में लिखो, जो भी इक्वेशन आपको दिया गया है स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या लिखो, जो भी आपको इक्वेशन दिए गए हैं उसको ऐसे बॉक्स में लिखो, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है और वही मार्क्स हमें दिलाने वाले हैं, इसीलिए उसको इंपॉर्टेंस दो और बॉक्स में लिखो, ठीक है। क्यों बॉक्स में लिखा, क्योंकि हमें इस पे कंसंट्रेट करना है। चलो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है स्टूडेंट्स, अब बॉक्स बनाना है, जो मैंने अभी प्रीवियस इक्वेशन में दिया था आपको, वैसे हमें बॉक्स बनाना है। पहला है आपका एलिमेंट, पहला है आपका एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर उसके रिएक्टेंट्स में कितने नंबर है वो मुझे क्या बताना है, ठीक है, रिएक्टेंट्स। और यहाँ क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ हाउ मेनी एलिमेंट आर यू देयर, तो फिर से आपको पीरियोडिक टेबल आपको रिफर करेंगे तो ही समझ में आएगा कि सर उसमें कौन कौन से एलिमेंट है। सोचो
कौन कौन से यहाँ एलिमेंट्स आपके पास है? कौन कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट्स? तो पहले तो देखो Fe है आपके पास, ऐसे बॉक्स बनाओ Fe, फिर क्या है हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है, और दूसरा कुछ दिख रहा है सल्फर, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वही यहाँ आएगा, ठीक है। जो एलिमेंट्स यहाँ कोई नया नहीं आएगा कि चलो यहाँ सल्फर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। यहाँ जो रिएक्टेंट्स में है, रिएक्टेंट्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, उसमें जितने एलिमेंट्स है उतने ही प्रोडक्ट में होंगे, कुछ नया नहीं आने वाला है, ओनली कंपाउंड बदलेंगे, यानी एक दूसरे के साथ मिक्सअप अलग होंगे, ठीक है, कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा। तो मुझे हमारे इक्वेशन में ए एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब Fe रिएक्टेंट्स के पास कितना है? 1, प्रोडक्ट के पास कितना है? देखो यहाँ 3 है, कॉन्सेंट्रेट हियर, यहाँ कितना है? 1 है, और प्रोडक्ट के साइड कितना है? 3 है, ठीक है। तो ऑलरेडी मुझे पता चल गया कि दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंसिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं है। चलो आगे देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2, चलो ठीक है। प्रोडक्ट में भी कितना है? 2, चलो हाइड्रोजन सेम है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1, और रिएक्टेंट्स में कितना है? देखो सॉरी, प्रोडक्ट में कितने हैं? 4। नाउ ऑब्जर्व दैट only hydrogen will be balancing, Fe and OA are not balancing, समझ में आया? मुझे क्या करना है? all the elements of the number of the reactants and all the number of the product same होना चाहिए, तो ही वो इक्वेशन बैलेंसिंग होगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ द प्रोडक्ट आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? अब देखो, पहले तो यहाँ एटॉमिक नंबर आपको पता होगा। एटॉमिक नंबर क्या है? मैंने समझाया था कि व्हाटएवर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर द प्रेजेंट, सबसे छोटा हाइड्रोजन है। तो सपोज कि यहाँ एक और ए वाला एलिमेंट और ए वाला एलिमेंट बैलेंसिंग नहीं है, तो हमें कौन सा फर्स्ट लेने का? वही कंफ्यूजन होगा कि सर ए भी बैलेंसिंग नहीं है, ए भी बैलेंसिंग नहीं है, तो मैं कौन सा पहले बैलेंसिंग करूं? तो छोटा एटॉमिक नंबर वाला पहले लेने का। हम खेलते थे ना क्रिकेट बचपन में, उसमें क्या था कि छोटे बच्चे उसको पहले बैटिंग देते थे, उसका पहला नंबर, वैसे यहाँ एटॉमिक नंबर जितना छोटा वैसे हम क्या देते हैं? उसको पहला चांस देते हैं। अब हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है, बट हाइड्रोजन यहाँ कैसा है? बैलेंसिंग है, इसीलिए उसको हम टच नहीं करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, और Fe का तो 26 है, यानी मुझे पता चल गया कि ऑक्सीजन को पहले क्या करो? बैलेंसिंग करो। बट स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इतना है? तो मैंने पहले बोला रिफर द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बिना कुछ नहीं हो सकता, आप पीरियोडिक टेबल को क्या करो? रिफर करो, ठीक है। चलो, इतना पता चल गया। स्टेप 2 यहाँ खत्म हो रहा है। अब देखो स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या होगा? देखो स्टूडेंट, स्टेप 3 में सेम टू सेम आपको बॉक्स बनाना है, जिसमें अब एलिमेंट्स जो आपको बैलेंस करना है सिर्फ वही लिखने का। स्टेप 3 में कौन सा एलिमेंट मुझे बैलेंस पहले करना है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमने क्या देखा था? यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 4 है। तो क्या करूंगा? 4 को तो छोटा नहीं कर सकता, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 करो। रिएक्टेंट्स में इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट्स यानी ये वाला पार्ट में जहां ऑक्सीजन है वहां क्या करो? मल्टीप्लाई करो। समझ में आया स्टूडेंट्स? मैं क्या बोला? फिर से क्या है? रिएक्टेंट्स यानी ऑक्सीजन जहां है वहां क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई करो। तो करते हैं, चलो समझ में आया इतना? क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया? तो चलो करते हैं हम। Fe को टच नहीं करना है, क्योंकि पहले मैंने ऑक्सीजन लिया। क्यों पहले लिया? अपने आप से पूछो, क्यों पहले लिया? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के बाद आता है, Fe से छोटा है इसीलिए। चलो Fe प्लस ऑक्सीजन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 4H2O, ठीक है। अब गलती से आप ऐसा मत कर लेना था, ऐसा मत करना, दिस इज रॉन्ग।
रूल्स ऐसा कहा है साइंटिस्टों ने कि आप जो भी मल्टीप्लाई करो आगे मल्टीप्लाई करो, उसके नीचे मत मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? यहाँ स्टूडेंट्स भूल करते कि चलो सीधा H2O4 लिख देते हैं तो यहाँ भी 4 आ जाता है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। क्या करना है, आप जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करो उसको कहां से कहां मल्टीप्लाई करो, आगे उसके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करो, उसके सफिक्स में मल्टीप्लाई मत करो। सफिक्स यानी यहाँ नीचे, ठीक है। और यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो सेम टू सेम Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये हुआ आपका आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन आपका इक्वेशन, ठीक है। ये हुआ आपका स्टेप 3। एक बार नजर कर लो, ठीक है। कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो इजी है, आप पीरियोडिक टेबल रेफर करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसा है, ठीक है। चलो अब जाते हैं स्टेप 4। यहाँ आपका खत्म हो रहा है स्टेप 4। अब देखो आइडेंटिफाई करो कि स्टेप 4 चलते हैं। चलो स्टेप 4 में हम फिर से आइडेंटिफाई करेंगे कि एलिमेंट अब कौन से सेम है और कौन से डिफरेंट है, ठीक है। चलो अब देखो इस इक्वेशन को देखो। चलो अब हाइड्रोजन देखो, ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं भाई, हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स में 8 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ नंबर ऑफ द प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने, ओनली 2 है, तो मुझे उसको अब बैलेंसिंग करना है, ठीक है। ये स्टेप 4 है, स्टार्टिंग है अभी, ठीक है। बॉक्स बनाओ, एलिमेंट्स लिखो रिएक्टेंट्स में। अब इसको मत देखना, अब ये इक्वेशन जो स्टेप 3 में हमें लास्ट में मिला ना, उसको ऑब्जर्व करना है। लास्ट 3 में मिला उसको ऑब्जर्व करना है, ये इक्वेशन को अब नहीं ऑब्जर्व करना है, एक इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ डिफरेंट आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 2 आया, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो दोनों सेम आ गया। प्रोडक्ट में मुझे क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, कहाँ मल्टीप्लाई करूं, वो भी एक क्वेश्चन है। तो जहां हाइड्रोजन है वहां, तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ है स्टूडेंट, यहाँ है, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4H2O Fe3O4 और यहाँ आ गया 4H2, ठीक है। स्टेप 4 में आपने जो बॉक्स बनाया उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो कि कौन सा एलिमेंट्स अब डी बैलेंसिंग है। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब बाकी कौन बचा, लास्ट हाईएस्ट नंबर वाला एटॉमिक नंबर, तो हाईएस्ट नंबर वाला एटॉमिक नंबर कौन सा है, Fe, ठीक है। तो स्टेप 4 में बॉक्स बनाया, उसके नीचे इक्वेशन लिखो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप 5 में अब कौन सा एलिमेंट, Fe वाला। देखो आप ऑब्जर्व करो, पहले मैं छोटा लिया, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ Fe का नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स 1, यहाँ कितना है 3, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको तो मैं छोटा नहीं कर सकता, छोटे को बड़ा कर सकते हैं ना, छोटे को बड़ा कर सकते हैं, बड़े को छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3, सिंपल लॉजिक। इसको रट्टा मत मारो, समझ के करना, ठीक है। 1 into 3, तो मैंने क्या किया, यहाँ 3 से मैंने पहले ही बोला, स्टूडेंट कंफ्यूजन हो गए कि सर यहाँ मल्टीप्लाई करो या यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो रूल्स क्या बोलता है, हमेशा कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करो, ना कि सफिक्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ आगे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब देखो स्टेप 5 में बॉक्स बनाया और उसके नीचे क्या बनाओ आप, इक्वेशन बनाओ, ठीक है। देख लो पूरे का पूरा एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स आपके बैलेंसिंग है। फिर से बोल रहा हूं, पहले स्टेप 1 में क्या करो, उसको ऑब्जर्व करो, बॉक्स बनाओ, ठीक है। बॉक्स बनाया। स्टेप 2 में डायरेक्ट एलिमेंट्स को आप डिफरेंट लिखो, उसके नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स लिखो, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सर कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। चलो फिर क्या किया स्टेप 3 में कि जो भी एलिमेंट्स है बैलेंसिंग नहीं है, तो उसका पहला एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई करो, पहले छोटे वाला लेने का और उससे बड़ा। यहाँ पहला हाइड्रोजन का, बट फर्स्ट में वो बैलेंसिंग
था इसीलिए मैंने टच नहीं किया। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंसिंग करने गया तो हाइड्रोजन डीबैलेंस हो गया, तो फिर मैंने हाइड्रोजन किया और लास्ट में जो बड़ा वाला एटॉमिक नंबर है Fe उसको मैंने आइडेंटिफाई किया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ और आफ्टर द मुझे फाइनल इक्वेशन मिला। अब आ जाओ स्टेप 6 पे। स्टेप 6 में क्या करने का, जो भी ये इक्वेशन मिला बैलेंसिंग, जो भी इक्वेशन मिला ये बैलेंसिंग, उसको क्या बनाओ, बॉक्स बनाओ। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। ये क्या बनाओ, उस पे बॉक्स बनाओ, ऐसा बॉक्स बनाओ। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाओ, ओनली बॉक्स ही बनाना है स्टेप 6 में, क्योंकि वो हमारा फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया, फाइनल इक्वेशन है। अब स्टेप 7 में, दिस इज द फाइनल स्टेप। 4 मार्क्स में पूछा जाए तो इस 7 स्टेप तक करना है स्टूडेंट्स, तो ही आपको मार्क मिल पाएंगे। तो क्या है स्टेप 7 में, स्टेट से आइडेंटिफाई करो, उसका जो स्टेट है स्टेट आइडेंटिफाई, स्टेट आइडेंटिफाई यानी गुजराती में कहवाय यानी अवस्था, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसेस में है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफाई करो Fe किस में होता है भाई, सॉलिड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, Fe आप सॉलिड में इंडिकेट करो, प्लस 4H2O, H2O यानी क्या, लिक्विड, पानी लिक्विड में होता है, गिव्स Fe3O4। अब देखो यहाँ Fe3O4 रस्ट है, मैंने पहले बोला पानी में जब वो मिक्सअप होता है तब, यानी मैं एक्वियस उसको बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देखो एक्वियस, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्वियस, पानी में मिलाया हुआ मिश्रण, पानी में मिलाया हुआ मिक्सर को भी आप एक्वियस बोल सकते हैं, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी गैस होता है। ठीक है, तो वो आपका स्टेट भी हो गया और बैलेंस इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। देखो भाई सब कुछ देख लो, स्टेप 7 तक आप नोट करो तो ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुश करके भी नोट कर सकते हो, रिवाइंड करके भी नोट कर सकते हो, बट नोट करो तो ही आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में स्टेट आइडेंटिफाई करो। तो दिस इज द होल प्रोसेस फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, पहले से मैं रिवाइज करता हूँ। पहले आपको केमिकल इक्वेशन आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करके आपको क्या देखना है कि मुझे कौन सा एलिमेंट्स क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो उसके लिए मैंने बॉक्स बनाया। स्टेप 2 वो हमारा बॉक्स बनाने का, उसमें जो भी इक्वेशन है उसमें से एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करो, उसको अलग अलग लिखो। उसको अलग अलग लिखने के बाद स्टेप 3 में जो भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कैसा है, छोटा है, उसको ध्यान में लो। अगर वो बैलेंसिंग है कोई दिक्कत नहीं है, उससे बड़े पे जाओ। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन पे गया था। ऑक्सीजन पे पहले नंबर ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑब्जर्व करो। छोटे को बड़ा कर सकते हैं, बड़े को छोटा नहीं करने का। ठीक है, डिवाइड प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल हियर, डिवाइड नहीं है, ओनली मल्टीप्लाई करना है। तो जो छोटा है उसको बड़ा लाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। जहां रिएक्टेंट्स में वो दिखाई दे रहा है वहां मल्टीप्लाई करो, सिंपल। उसके बाद यहाँ हमारे प्रोसेस में हाइड्रोजन इम्बैलेंस हुआ, तो फिर हाइड्रोजन को मैंने किया। ठीक है, फिर आगे होगा आपका Fe, तो Fe को मैंने बैलेंसिंग किया। जो भी छोटे वाले को बड़ा करना है, चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे वो रिएक्टेंट्स में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फाइनली मुझे स्टेप 6 में फाइनली बैलेंसिंग इक्वेशन मिला। जो भी फाइनली मिला, पहले वाले को भी बॉक्स में बनाया था, जो भी फाइनली मिला उसको भी आप बॉक्स में बनाओ। ठीक है, और 7 स्टेप में आपको क्या दिखाई देगा, स्टेट। स्टेट यानी वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसेस में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट इक्वेशन होगा और क्वेश्चन का लास्ट फाइनल आंसर भी ये होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। ऐसे तो कई, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम होगा, कई सारे इक्वेशंस डिफिकल्ट भी है जो आपको 7 स्टेप में भी नहीं, क्योंकि उसमें कई सारे, यहाँ तो 3 थे, चलो 3 से ज्यादा हो तो ठीक है। तो ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे, ये तो सिर्फ पहला डिफिकल्ट था, ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस हम करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बट रूल्स ऐसा है, पहले कौन से कॉन्सेंट्रेट करो, जो छोटा वाला एटॉमिक नंबर है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, फिर आगे जाओ। छोटे को बड़ा कर सकते हो, बड़े को छोटा नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ऐसे रूल्स आपको दिमाग में याद रखने का, रट्टा मत मारने का, और जो भी मैंने सिखाया वो प्रैक्टिस करो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में और नए क्वेश्चन के साथ और नई बातों के साथ। ठीक है, बट जो भी बच्चे पुअर है, क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको उन लोगों तक ये पहुंचाओ। ठीक है, फ्री में गाइडेंस है, फ्री में मार्गदर्शन है, कुछ भी हो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर्स दिए गए हैं। जो भी क्लास अफोर्डेबल नहीं कर सकते, आपको लगता है कि बच्चा पुअर है, तो उसको भाई ये लिंक शेयर करो। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप सीखे और आगे बढ़े। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।